नमस्कार, मेरा नाम है राजेश धाकड़ और आप देख रहे हैं सत्य डे। राम सेतु को लेकर हमेशा से ही बहस चलती रही है और बीजेपी सरकार कांग्रेस को हमेशा घेरती हुई नजर आती थी कि राम सेतु के वह अस्तित्व को नहीं मानते और उस पर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। सन 2007 की बात है जब यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि राम सेतु को इंसानों द्वारा बनाया गया था। इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। आरएसएस और बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसको तोड़ने को लेकर भी बात कही जा रही थी जिससे मालवाहक जहाजों को निकाला जा सके, लेकिन भारी विरोध के बाद ऐसा नहीं किया जा सका। राम सेतु एक बार फिर दोबारा से चर्चा में आ गया है क्योंकि हरियाणा के निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि क्या सरकार हमारे गौरवशाली इतिहास को लेकर कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, क्योंकि पिछली सरकारों ने लगातार इस मुद्दे को कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। उन्होंने राम सेतु के बारे में सरकार से जवाब मांगा। सरकार की तरफ से जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि हमारे सांसद ने राम सेतु को लेकर सवाल किया है। इसे लेकर हमारी कुछ सीमा है क्योंकि 1800 साल पुराना ये इतिहास है। इस ब्रिज की बात हो रही है, ये दरअसल 56 किलोमीटर लंबा था। स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए हमने पता लगाया है कि समुद्र में पत्थरों के कुछ टुकड़े पाए गए हैं। इसमें कुछ ऐसी आकृति हैं जो निरंतरता को भी दिखाती हैं। समुद्र में कुछ ऐसे आइलैंड और चूने के पत्थर जैसी चीजें भी दिखाई देती हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये कहना मुश्किल है कि राम सेतु का वास्तविक स्वरूप वहां मौजूद है। हालांकि इसके कुछ संकेत मिलते भी, ऐसा भी उन्होंने कहा है कि वहां स्ट्रक्चर हो सकता है। उनके कहने का सीधा सा मतलब था कि विश्वास से नहीं कहा जा सकता कि वहां राम सेतु मौजूद था। राम सेतु को लेकर बीजेपी की सरकार की तरफ से इस तरह के बयान को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार के इस जवाब को पोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा कि सभी भक्तों कान खोलकर सुन लो और आंखें भी खोल लो कि मोदी सरकार संसद में कह रही है कि राम सेतु होने का कोई प्रमाण नहीं है। साथ ही विपक्ष के नेता भी इसे सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रहे हैं कि देखो बीजेपी की सच्चाई जो है वो सामने आ गई है। अब देखते हैं कि सरकार उसको लेकर क्या कदम उठाती है। हालांकि बीजेपी हमेशा से ही राम सेतु को भारत का गौरवशाली इतिहास बताती रही है। इसे भगवान से जुड़ा हुआ भी कहते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि करने से सरकार बचती हुई नजर आई और ना ही उन्होंने अब तक ऐसी कोई रिसर्च का जिक्र किया जिसके आधार पर विश्वास से कहा जा सके कि हाँ, ये वही राम सेतु है जो भगवान राम और उनकी बानर सेना ने बनाया था। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष का भी ये दावा करता है कि यह ब्रिज आदम के द्वारा बनाया गया था, जबकि गूगल मैप पर इस ब्रिज को का जो नाम है वो एडम्स ब्रिज के नाम से दिखाई देता है। तो संसद में बीजेपी के द्वारा इस तरह की प्रतिक्रिया देने के बाद तमाम तरह के राजनीतिक गलियारों में एक तरह से देखा जाए तो गर्माहट देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है। तब तक के लिए नमस्कार।